हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, माइक्रोस्कोपी में डिफरेंट जो रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये सब क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के जो भी पीजी के टॉपिक हैं वो हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। बात करते हैं ये किस तरीके का माइक्रोस्कोप है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, बाकी माइक्रोस्कोप की तुलना में ये कितना बेटर है, क्या इसकी एडवांटेज है। तो सबसे पहले ये एक तरीके का लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जो कि लाइट सनलाइट है उनको यूज़ करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। दूसरा, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। It contain all the component of compound microscope in addition to an angular ring and face plate। जो पूरा का पूरा फोकस हमें करना है वो हमें इन दो चीज़ पे करना है। ये सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जैसा ही है, जैसे वहाँ कंडेंसर लेंस था, आईपीस लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस था, वैसे ही यहाँ पर वो सभी लेंस है, लेकिन यहाँ पर दो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी गई है, जो कि है एनुलर रिंग और फेस प्लेट। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ फेज़ की, कि यहाँ पर हमें सबसे दिक्कत होती है कि ये फेज़ क्या है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं किसी लाइट को, एक तो मैं बात कर रही हूँ, ये मेरी स्लाइड है, ये स्लाइड पे मेरा सैंपल है, ठीक है। अगर लाइट इसके ऊपर में लाइट इसमें से गुजरती है, अगर लाइट यहाँ पर बिना सैंपल वाले रीजन से जाए तो लाइट की यहाँ पर जो पीक थी वहाँ यहाँ पर भी क्या होगी, उसकी पीक क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट लाइट। इसकी फेज़ में कोई चेंज नहीं हुआ। फेज़ का मतलब ये जो इसकी जो डिस्टेंस हम बोलते हैं लैम्डा की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट में से लाइट को अगर करूँगी तो आपको पता है ऑब्जेक्ट थोड़ा सा थिक होगा। अगर मैं बात करूँ, कुछ नहीं था वहाँ पर, कोई भी नहीं था, लाइट बिल्कुल भी रिटार्ड नहीं हुई। लेकिन अगर किसी स्पेसिमेन, किसी जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट गुजरेगी तो कहीं ना कहीं जो इसकी फेज़ यहाँ पर ऐसी चल रही थी वो फेज़ क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। मतलब लाइट थोड़ी सी रिटार्ड हो जाएगी, वहाँ पर आपको अलग तरीके की लाइट दिखाई देगी। तो यही चीज़ क्या है, फेस। सीधी सी बात है, अगर बिना किसी चीज़ के जा रही है डायरेक्ट जाएगी लाइट, और अगर किसी स्पेसिमेन के थ्रू जाएगी तो उसका जो फेज़ है, उसका जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। और हमें यहाँ पर वही करना है। हमें बेसिकली करना क्या है कि जो आपके फेज़ है, उस फेज़ है उससे हमें कंट्रास्ट क्लियर करना है। कंट्रास्ट का मतलब होगा कि कोई चीज़ दूसरे के रेफरेंस में कितनी डार्क है या कितनी लाइट है, कितनी डार्क है या कितनी लाइट। जैसे मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में आपको दिखाती हूँ, जैसे आपने ये इमेज आपने देखी, तो इस इमेज में आपको देखने को मिल रहेगा कि ये वाला जो एरिया है, ये इसका सराउंडिंग एरिया है, जो कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है, सॉरी थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, और ये आपको इल्यूमिनेट होकर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये कंट्रास्ट है कि एक चीज़ थोड़ी हल्की है और एक चीज़ थोड़ी क्या है, गहरी है। तो इसमें क्या होगा कि स्लाइड है, यहाँ पर ये जो स्लाइड है तो आपको ये वाला पार्ट है वो तो आपको चमकता हुआ सा दिखाई देगा, उसमें से उभरता हुआ दिखाई देगा, और सराउंडिंग वाला पार्ट है आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसका मेन मोटिव ये है, कंट्रास्ट का मतलब ये है, और फेस का मतलब मैंने आपको समझा दिया। और फेस चेंज क्यों हो जाती है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। आप सबने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रखा है, मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर किसी स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट, थिन ऑब्जेक्ट या थिक ऑब्जेक्ट में से कोई भी लाइट पास होगी तो उसकी थोड़ी वेलोसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है, स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है, और वहाँ पर फेज़ भी वहाँ पे अल्टर हो जाती है। तो फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में हमने देखा कि ये एक तरीके का लाइट माइक्रोस्कोप है, जो कि मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप है। यहाँ पर वो सभी चीज़ें हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है, बट दो एडिशनल चीज़ें यहाँ पर इसको अलग बनाती है, जो कि है एंगुलर रिंग और फेस प्लेट, जो कि यहाँ पर कंट्रास्ट क्रिएट करने का काम करेगी। कैसे करेगी, आगे वीडियो में बने रहें, आपको बताया जाएगा। इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन ब्राइटनेस ऑल्सो। अभी मैंने आपको बताया कंट्रास्ट की बात। तो अगर मैं बात करूँ तो सराउंडिंग, यहाँ पर आपको थोड़ा लाइट दिखेगा या स्पेसिमेन आपको डार्क दिखेगा, या वाइसा वर्सा, दोनों ही कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं आगे की स्लाइड पे चलते हैं।
क्या कह रही है कि इट इज़ अ लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक टू इन्हेंस द कंट्रास्ट ऑफ इमेज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस स्पेसिमेन, जो कि मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप में, तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें नीड थी कि जो भी स्पेसिमेन हम देखना चाह रहे हैं, जो भी स्लाइड वगैरह हम देखना चाह रहे हैं, हमें उसको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। और आपको पता है स्टेन में हम जो डाइज स्टेन यूज़ करते हैं वो थोड़े से हार्मफुल होते हैं, और अगर वो हार्मफुल है तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक है उसके लिए, तो आपको जो स्पेसिमेन है, जो भी आपका स्पॉट है, उसको आपको मारना पड़ेगा, जो भी सेल वगैरह है उसको किल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेन मोटिव यही है। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी वो माइक्रोस्कोपी है जिसकी वजह से हम लिविंग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ हम लिविंग चीज़ को देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट जो स्पेसिमेन है उसको हम देख पाएंगे। यहाँ पर हमें स्पेसिमेन या सेल को किल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से विदाउट स्टेनिंग, विदाउट किलिंग, हम उसको आसानी से मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो मेन पर्पस इसका यही है कि लिविंग ऑब्जेक्ट को देखना, किसी स्टेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किलिंग की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार जैसे हमें देखना है कि मियोसिस की प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही है, सेल में किस तरीके से काम कर रही है, तो हम इस माइक्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे, इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लिविंग कंडीशन के अंदर उसको देख सकते हैं। तो इट इनेबल विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्स एंड सेल्स कंपोनेंट दैट वुड बी डिफिकल्ट टू सी यूजिंग एन ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो ऑर्डिनरी जो लाइट माइक्रोस्कोप है उससे हम क्लिक करने के बाद ही ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लिविंग को नहीं देख सकते। तो एक तो क्वेश्चन सबसे पहला यही पूछा जाता है कि लिविंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाएगा, या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। किसी प्रकार की स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किलिंग की ज़रूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख सकते हो। और साथ ही साथ ये थिनर सैंपल अगर होगा तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपको पता है जब भी हम स्लाइड वगैरह, टीएस वगैरह जो भी सेक्शन कट करते हैं, हम बिल्कुल थिन सेक्शन लेते हैं ताकि लाइट अच्छे से उसमें से पास हो और हम उसको आसानी से देख सकें। थिक चीज़ में हमें वो इतना विजिबल नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का इन्वेंशन किसने किया। तो इसका जो इन्वेंशन किया था वो किया था इसका इन्वेंशन किया जर्निक ने। ठीक है, नाम याद रखना, आपको पूछा जाएगा। ये आपके जर्निक साहब जिन्होंने इतने अच्छे माइक्रोस्कोप को खोजा जिससे कि हम ट्रांसपेरेंट और लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला माइक्रोस्कोप है जिससे कि हम लिविंग सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले के माइक्रोस्कोप के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। मैं बात करूँ इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि ये मान लिया ये स्लाइड है, तो इस स्लाइड में से इस स्पेसिमेन से जो लाइट जा रही है उसको ये सेपरेट करेगा, और जो बिना स्पेसिमेन से टकराए सीधी खाली निकल रही है उनको ये क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा। When light pass through the small phase shift occur which are invisible to human eye, मैंने आपको बताया कि अगर इस सैंपल में से लाइट अगर जाती है, अभी जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि ये मैंने यहाँ पर आपको बनाया और ये मैंने आपको ये वाली ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया। अगर लाइट इधर से जा रही है तो जो इसकी शिफ्ट थी वो ही रहेगी, यहाँ पर लैम्डा में कोई चेंज नहीं आएगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से गुजरेगी तो क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो कहीं ना कहीं आपको ये फेस चेंज आपको देखने को मिलेगा, आपको बीच की डिस्टेंस कम दिखाई देती हुई दिख रही होगी। तो यही इसका मेन प्रिंसिपल है। आगे, लाइट इज बैंड एंड रिटार्डेड in a phase contrast microscope these phase shift are converted into change in amplitude। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे ये जो फेस चेंज हो रही है कि कितना यहाँ पे λ/4 λ/, ये मुझे विजिबल नहीं होगा आँखों में। हमें आँखों में विजिबल क्या होगा कि लाइट कितनी ब्राइट है या डल है, हमें यही दिखता है कि लाइट जो हमारे पास लाइट आ रही है वो तेज़ आ रही है या फिर थोड़ी सी डल आ रही है। ब्राइटनेस के मतलब हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, तो हम आगे जो यहाँ पर फेस प्लेट यूज़ करते हैं उससे हम उसके एम्पलीट्यूड है उसको डिफ़र करने का काम करते हैं। लाइट जो बेंड करेगी, रिटार्ड होगी, वो सब किस बात पे डिपेंड करेगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। आगे हम बात करते हैं कि जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो कितने टाइप का होता है। तो ये दो तरीके का होता है, बिल्कुल इजी बात है यहाँ पे। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं डार्क कंट्रास्ट और नेगेटिव वाले को बोलते हैं हम लाइट कंट्रास्ट।
पॉजिटिव फेस कंट्रास्ट के अंदर आपको जो स्पेसिमेन है वो तो दिखाई देगा डार्क, जबकि बैकग्राउंड दिखाई देगा आपको ब्राइट, जबकि नेगेटिव वाले के अंदर इसका वैसा वर्सा आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो। इतना कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे हम इसकी प्रिंसिपल की बात करते हैं। इस स्लाइड को बहुत आराम से देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो कि ये जो माइक्रोस्कोप है सेम वैसा ही माइक्रोस्कोप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है जैसा कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखता है। यहाँ पर मेन जो चेंज है वो ये चेंज है कि यहाँ पर ये जो डाईफॉर्म है इसके पास में यहाँ पर लगी हुई रहती है एनुलर रिंग। क्या दिखाई देती है? एनुलर रिंग। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस में एक प्लेट लगी रहती है जिसका नाम है फेज प्लेट। इन दो का मेन रोल है जो कि एम्पलीट्यूड को चेंज करके हमें ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करवा के दिखाता है। कैसे क्या होता है इसको आप आराम से देखो, समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे मैंने कहा ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट आएगी, लाइट किस पे जाएगी? एंगुलर रिंग से होती हुई जाएगी। एंगुलर रिंग आपके अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके की होगी, ठीक है, ये पूरा, और इसमें से ये जो ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन है यहाँ से लाइट जाएगी नहीं, और ये जो बीच का खाली पोर्शन है यहाँ से लाइट आपकी जाएगी। जैसे आपके ये वाला पोर्शन है यहाँ से लाइट आपके जाएगी। इस लाइट को कलेक्ट कौन करेगा? कंडेंसर लेंस इसको कलेक्ट करेगा। फिर कंडेंसर लेंस इस लाइट को स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करने का काम करेगा। अब इस स्लाइड के ऊपर जो स्पेसिमेन जहाँ पर होगा, अब इस स्पेसिमेन से दो तरीके की लाइट, इस पूरी स्लाइड से दो तरीके की लाइट निकलेगी। एक वो लाइट जो कि इसको पार करके जा रही है, जो कि मैं बोलूँगी जिसे हम बोलेंगे स्कैटर्ड लाइट, और एक लाइट जो कि इसके साइड में से जा रही है जिसके फेस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, और एक ये बीच वाली सेंटर वाली जिसकी फेस के अंदर चेंज हो गया। यहाँ तक समझ में, मतलब फेस शिफ्ट आपको देखने को मिल गया। अब आगे यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो एक अलग तरीके का ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसमें एक प्लेट लगी हुई है, फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या करेगी? तो आप फेस प्लेट से अब ये जो डायरेक्ट लाइट और इस स्कैटर्ड लाइट दोनों को निकलना है। तो इस दोनों को निकलना है, उसमें क्या होगा? जैसे देखो, एनुलर रिंग में जो ब्लैक वाला पोर्शन था वहाँ से लाइट नहीं निकल रही, लेकिन फेस प्लेट में आपको उल्टा दिख रहा होगा। फेस प्लेट में देखो, एनुलर रिंग में जहाँ से लाइट जा रही थी वो तो वहाँ पे है ब्लैक, और जहाँ पर एनुलर रिंग में ब्लैक था वो वहाँ पर है लाइट के जाने वाला। तो मतलब यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है यहाँ से तो लाइट बाहर निकलेगी नहीं, लेकिन जो आपकी जो लाइट कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ से आपकी लाइट निकलेगी। तो लाइट की एक तरीके से ब्राइटनेस हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से जो डायरेक्ट लाइट है वो तो आसानी से वहाँ ऊपर जाएगी, ज़्यादा गिरेगी। अगर डायरेक्ट लाइट वहाँ पे ज़्यादा गिरेगी तो वो ऑब्जेक्ट आपको ज़्यादा खिल के दिखेगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। जबकि स्कैटर्ड लाइट सीधी जाएगी, और अगर डायरेक्ट लाइट है जो कि इधर उधर ऐसे जा रही थी, उसमें से कुछ थोड़ा सा पोर्शन है वो तो इधर उधर चला गया, जिस वजह से लाइट ऊपर पहुंची नहीं, और लाइट इतनी ऊपर पहुंची नहीं तो वो आपको क्या दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा। तो सीधा सा आपको इस डायग्राम में यही है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फोकस करना है, एक तो इस वाले पोर्शन में और एक इस वाले पोर्शन में। तो आपको दिखाई देगा एनुलर रिंग में सिर्फ दो जगह से लाइट जा रही है, ठीक है, जबकि फेस प्लेट में आपके इस दो से लाइट नहीं जा रही और बाकियों से लाइट जा रही है। तो बाकियों से, बीच से, सेंटर से, स्कैटर्ड लाइट से लाइट ज़्यादा ऊपर जा रही है, जिससे कि हम उसका क्या कर देते हैं? एम्पलीट्यूड चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे λ/4 की बात करते हैं कि λ/4 को प्लस करते हैं और λ/4 को हम क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस करते हैं। तो बेसिकली यही इसका पूरा का पूरा क्या है? सिस्टम है, जिस वजह से हमें ऑब्जेक्ट है उभरता हुआ दिखाई देता है, और आसपास का जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, वो हमें थोड़ा डार्क दिखाई देता है। कुछ इस तरीके की इमेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमेशा हमें ब्लैक एंड वाइट ही मिलेगा, कभी हमें कलरफुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आप लाइट देख सकते हो, यहाँ पर इस डायग्राम को आप देख सकते हो कि लाइट से किस तरीके से यहाँ पर ये बात कर रहा है। तो ये आपका एनुलर डायफ्राम, एनुलर रिंग की बात करेंगे, ये आपकी फेस प्लेट है, ठीक है। तो फेस प्लेट से आप देख रहे होंगे सीधी जो सेंटर वाली लाइट है वो सीधी जा रही है, और ये रिटार्डेड लाइट इस तरीके से यहाँ पे जा रही है। आगे
एनुलर रिंग क्या है? एनुलर रिंग ये कंडेंसर के इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंडेंसर के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। ये एक तरीके की सर्कुलर डिस्क से मिलकर बनी होती है जिसमें कि क्या होते हैं, सर्कुलर एनुलर ग्रूव्स होते हैं। लाइट रेज आर अलाउड टू पास थ्रू द ग्रूव, कि जो ग्रूव है वहीं से लाइट यहाँ पर जाएगी। ये जो ग्रूव है वहीं से लाइट, ये वाइट वाला पोर्शन जो दिख रहा है वहीं से लाइट जाएगी, बाकी कहीं पोर्शन से लाइट नहीं जाएगी। एनुलर ग्रूव से जो लाइट रे फॉल ऑन द स्पेसिमेन एट द बैक फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव डेवलप एन इमेज। आप ये सब चीज़ें पढ़ लेना। फेस प्लेट में आपको जो पढ़ना है, देखो ये नेगेटिव फेस प्लेट हैविंग ए थिक सर्कुलर एरिया और ए पॉजिटिव फेस प्लेट हैविंग ए थिन सर्कुलर ग्रूव, अलग अलग तरीके की ये हो सकती है। थिक और थिन दोनों में ही इसे कॉन्जुगेट एरिया कहेंगे। फेस प्लेट ट्रांसपेरेंट डिस्क होती है। विद द हेल्प ऑफ एनुलर डायफ्राम एंड द फेस प्लेट द फेस कंट्रास्ट इज ऑफ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेस कंट्रास्ट किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, उनमें किन दो अपरेटस का यहाँ पे रोल होता है। तो आप बोलोगे एक है एनुलर डायफ्राम और दूसरा है फेस प्लेट। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग द डायरेक्ट रे फ्रॉम द डिफ्रेक्टेड रे। यही मैंने आपको बताया। अगर नहीं भी समझ में आया तो सीधा जैसे यहाँ पर, एक मिनट रुकना, यहाँ पर हमने बात की थी ऐसा था, ठीक है, तो यहाँ से लाइट जा रही थी, यहाँ से लाइट जा रही थी। फिर यहाँ पर अगर आगे की मैं बात करूँ तो हो गया था कि ये वाला ब्लॉक हो गया, ये वाला ब्लॉक हो गया, सिर्फ यहाँ से लाइट जा रही है जो कि स्पेसिमेन पे आ रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्पेसिमेन ज़्यादा आपको दिखाई देगा। डिपेंडिंग अलग अलग तरीके की, और किस बात पे डिपेंड करेगा फेस कंट्रास्ट, वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे हम बात करें तो ये आप देख सकते हो कि फेज रिंग और उसका डायग्राम किस तरीके से, तो ये जो होगा एनुलर रिंग होगा और ये क्या होगी आपकी फेज रिंग होगी। डायग्राम में आप ब्लैक वाला पोर्शन है उससे आप इसको देख सकते हो कि लाइट को कहाँ से ये एमिट होने दे रहा है। ये किस तरीके से काम कर रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। कि अनस्टेन स्पेसिमेन जो कि लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते उन्हें हम फेज ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज बिकॉज दे स्लाइटली चेंज द फेज ऑफ लाइट दैट इज डिफ्रेक्टेड। वो फेज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कितना चेंज कर देते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द लाइट इज, एक मिनट, कि द लाइट इज यूजुअली फेज शिफ्टेड बाय अबाउट 1/4 वेवलेंथ कंपेयर टू द बैकग्राउंड लाइट। तो λ/4 इस वैल्यू को आपको याद रखना है। और आई आर इनेबल टू डिटेक्ट, अब आपसे कोई पूछा क्वेश्चन में क्या हमारी आंखों से हम फेज चेंज को, जो डिफरेंस हुआ उसको देख सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, फेज डिफरेंस को हम उससे नहीं देख सकते। हमें तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसके अंदर जो चेंज है उसको हम देख सकते हैं, बाकी चीज़ों को हम देख नहीं सकते। फिर ये बोल रहा है अनस्टेन स्पेसिमेन डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट, उन्हें फेज, ये तो पूरा भी हमने पढ़ा था, वही है, वही दोबारा स्लाइड आ गई। आगे देखो, फेज कंट्रास्ट इनेबल हाई कंट्रास्ट इमेज टू बी प्रोड्यूस बाय फर्दर इंक्रीजिंग द डिफरेंस ऑफ द लाइट फेज, ठीक है, कि वो उसको इंक्रीज करके वहाँ पर कंट्रास्ट को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। इट इज़ दिस करेक्टरिस्टिक दैट इनेबल बैकग्राउंड लाइट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेसिमेन डिफ्रेक्टेड लाइट। जो स्पेसिमेन से जो लाइट निकलेगी वो बैकग्राउंड वाली लाइट से बिल्कुल अलग हो जाएगी उस फेस कंट्रास्ट की वजह से ही। और वो फेस कंट्रास्ट क्यों प्रोड्यूस हुआ, एनुलर रिंग और फेस प्लेट की वजह से। द डिफरेंस ऑफ द लाइट फेज इज इंक्रीज बाय स्लोइंग डाउन द बैकग्राउंड लाइट बाय ए 1/4 वेवलेंथ। तो आप बोलोगे स्कैटर्ड लाइट को तो 1/4 λ/4 प्लस किया जाता है और जो डायरेक्ट लाइट है उसको λ/4 माइनस किया जाता है। इन दोनों डेटा का आप याद रखना। व्हेन द लाइट इज फोकस्ड ऑन द इमेज प्लेन द डिफ्रेक्टेड एंड द बैकग्राउंड लाइट कॉज डिस्ट्रक्टिव एंड इंटरफेरेंस विच डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द एरिया दैट कंटेन द सैंपल, जिस वजह से साइड वाले के ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू द बैकग्राउंड लाइट। तो आप इसको पूरा देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर मैं बात करूँ इसकी एप्लीकेशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम में, मैंने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखे। तो पहली चीज़ तो हाई कंट्रास्ट इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। लिविंग सेल को हम इसकी वजह से देख पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पॉन्ड वाटर में देखना चाह रहे हैं कौन कौन से माइक्रो उसकी लिविंग स्टेट में, तो हम इस माइक्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे। कोई भी थिन टिश्यू स्लाइस है उसको देखने के लिए, तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपकी लिखी हुई है उसको आपको देखना है इन सबको। और मेन जो क्वेश्चन आता है कि लिविंग सैंपल को हम कैसे देखेंगे, तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी,
कितनी फेस चेंज किस वजह से होता है, तो फेस चेंज क्यों होता है, क्योंकि सैंपल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग से थोड़ा अलग होता है, जिस वजह से फेस में शिफ्टिंग आ जाती है। क्या फेस शिफ्टिंग हमें विजिबल हो सकती है? नहीं मैम, फेस शिफ्ट को हम नहीं देख सकते, इसीलिए हम फेस प्लेट लगाते हैं ताकि वो इंटेंसिटी के रेफरेंस में हमें कंट्रास्ट वहाँ पे डेवलप कर सके। आगे हम बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही इसको आपसे डिस्कस कर दिया कि हम यहाँ पर लिविंग सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी नेचुरल स्टेट में। हमें उसको कोई भी फिक्स नहीं करना, उसको लेबल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, किल नहीं करना, स्टेन नहीं करना। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो भी हम यहाँ पर उसको आसानी से मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी प्रिपरेशन, स्पेशल टाइप की प्रिपरेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन में हम उसको देख सकते हैं, कोई हमें दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये सब कुछ इसके एडवांटेज हैं, ठीक है। तो आप सभी ने वीडियो देखा, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने सभी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें जिनको भी फर्स्ट ग्रेड के कुछ भी टॉपिक्स में, जिन भी टॉपिक्स में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि हमें ये टॉपिक मैम आपसे पढ़ना है, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियोस आपके लिए बना दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।